भगवान की जय। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय। आज संस्कार शिक्षण शिविर की तीसरी क्लास है। आज का विषय है मुनिराज की दैनिक चर्या ऐसी क्यों। हम प्रतिदिन आपको कक्षा लेने के पूर्व अपना विषय लिखवा देते हैं, मुनिराज की दैनिक चर्या ऐसी क्यों। हमारे जो मुनिराज हैं वो प्रतिदिन क्या कार्य करते हैं और क्यों करते हैं। बच्चों, ये हमेशा एक विषय सभी लोगों के लिए, अन्य समाज के लिए भी ये रहता है कि मुनिराज ऐसा क्यों करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मुनिराज के विषय में एक शंका रहती है कि मुनिराज ऐसा क्यों करते हैं। मुनिराज दंत क्यों नहीं धोते, मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते, मुनिराज ऐसा क्यों नहीं करते। ये सब विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को आज एक कहानी सुना करके अपनी बात शुरू करूंगा। सभी बच्चे अभी 20 मिनट तक हम पढ़ाई कराएंगे, आपको सुनना है बहुत ध्यान से और नोट भी करते जाना, क्योंकि इसी पर होमवर्क दिया जाएगा, इसी के बेस पर परीक्षा होगी। तो आपको नोट भी करते जाना है, ध्यान से सुनना है। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे, एक नाई और एक कुम्हार। जो नाई था उसका नाम धर्मिल था और जो कुम्हार था उसका नाम देवल था। धर्मिल और देवल दो दोस्त थे, दो मित्र थे। उन दोनों मित्रों के पास बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उस पैसे से उन्होंने क्या बनाया, धर्मशाला बनाई। धर्मशाला क्यों बनाई? धर्मशाला इसीलिए उन लोगों ने बनाई क्योंकि किसी को रुकने और ठहरने का स्थान मिले। तो देवल ने एक बार देखा एक मुनिराज वहां रास्ते से निकल रहे थे। तुम अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? यहाँ से तो पूरी आवाज है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रही होगी आवाज, सुनते जाएं। तो सुनिए, देवल ने क्या किया, रास्ते में मुनिराज निकल रहे थे तो उनको धर्मशाला में ठहरा दिया। देवल मुनिराज पर बहुत आस्था रखता था, लेकिन धर्मिल ने क्या किया, धर्मिल ने उसको वहां से निकाल दिया, महाराज को, और रास्ते पर छोड़ दिया। देवल और धर्मिल दो मित्र थे। देवल कुम्हार था और धर्मिल नाई था। नाई आप समझते हो ना, बार्बर। वह नाई था धर्मिल और देवल था कुम्हार। कुम्हार मतलब घड़े बनाने वाला। तो दोनों ने मिलकर क्या बनाई, धर्मशाला बनाई। धर्मशाला बनाई तो धर्मशाला में देवल ने मुनिराज को ठहरा दिया। लेकिन जैसे ही धर्मिल को पता चला कि अरे यहाँ तो मुनिराज ठहरे, पाखंडी हैं, उनको निकाल दिया। तो मुनिराज क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में जाकर एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। जब पेड़ के नीचे रहते हैं तो देवल जिसने मुनिराज को ठहराया था, देवल को बहुत गुस्सा आता। देखो, इतने अच्छे महाराज हैं, इतने अच्छे सब इनके गुण हैं, लेकिन इनको निकाल दिया। तो उन दोनों मित्रों में बहुत लड़ाई होती है, देवल और धर्मिल में बहुत लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो वे दोनों में इतनी ज्यादा लड़ाई होती है कि दोनों युद्ध बहुत भयंकर करते हैं और भयंकर युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। मरने के बाद धर्मिल जो था, जिसने निकाल दिया था, वह बाघ बनता है, और देवल क्या बनता है, सुअर बनता है। ठीक। तो ये दोनों क्या करते हैं, अगले जन्म में आ जाते हैं। एक जो बाघ बन गया और एक जो सुअर बन गया। जो बाघ कौन बनता है, जिसने घर से निकाल दिया था धर्मशाला से धर्मिल, और सुअर कौन बनता है, देवल बनता है, जिसने मुनिराज को ठहराया था। अगले जन्म की बात, पिछले जन्म की बात इस जन्म में याद आ जाती है। तो
उस धर्मिल और देवल को दोनों को याद आ गई। जो बाघ बना था धर्मिल, वह बाघ बनता है और एक गुफा में मुनिराज की खुशबू लेते हुए, अरे कोई जीव है मैं उसको खा लूंगा, ऐसा सोच करके वह बाघ गुफा के अंदर जाता है। और गुफा के अंदर वहां पर सुअर रहता है। वह सुअर जो क्या था, नीचे वहां वह जो रहता है, जो सुअर बना था देवल, वह देवल क्या करता है, उनकी रक्षा करने लगता है। अब एक बाघ है जो मुनिराज को खाना चाहता है और एक जो सुअर है जो मुनिराज को बचाना चाहता है। देखो कितना, बाघ ज्यादा शक्तिशाली होता है कि सुअर ज्यादा शक्तिशाली होता है? बाघ ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि बाघ कैसा जानवर है, मांसाहारी जानवर है, तो बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन जो सुअर है वह कम शक्तिशाली होता है। बाघ आप जानते हैं ना, बाघ जो होता है एक जंगली जानवर होता है जो शेर की तरह दिखता है और मारता है ना। टाइगर के जैसे दिखता है, टाइगर अलग होता है और बाघ अलग होता है। तो उन दोनों में युद्ध होता है और सुअर जैसे तैसे लड़ते लड़ते उस बाघ को भी मार देता है और मुनिराज को बचा लेता है। इस प्रकार से जब मुनिराज बच जाते हैं तो मुनिराज सुअर को क्या करते हैं, अच्छा सोचते हैं और बाघ के लिए बुरा सोचते हैं। अच्छा एक बात ये देखिए, जब धर्मशाला में देवल ने उनको ठहरा दिया था और धर्मिल ने उनको निकाल दिया था, हाँ वही वॉल्फ होता है जो बाघ, तो उसको जब निकाल दिया था ना, तो मुनिराज चुपचाप वहां से निकल के आ गए। उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई विवाद नहीं किया, ना कोई लड़ाई की कि हमको क्यों निकाल रहे हो। देखो दिगंबर जैन मुनिराज जो होते हैं वह किसी से कुछ नहीं कहते, ना ही किसी से लड़ते हैं, ना ही किसी को कुछ बोलते हैं, ना ही किसी से राग रखते हैं, ना द्वेष रखते हैं। दिगंबर मुनिराज कौन होते हैं, आज का यह विषय है। मुनिराज कौन होते हैं और क्या करते हैं, ये आज का विषय है। आप लोगों ने मुनिराजों के दर्शन किए हैं ना, सभी लोगों ने मुनिराज के दर्शन किए। मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज दिगंबर होते हैं, नग्न रहते हैं, है ना। कैसे होते हैं, दिगंबर रहते हैं, नग्न होते हैं, कपड़े नहीं पहनते। जैन धर्म की, सुनो पूछूंगे हम बाद में, जैन धर्म की सर्वश्रेष्ठ चर्या का पालन करने वाले मुनिराज होते हैं। जैन धर्म की सर्वश्रेष्ठ चर्या का पालन करने वाले मुनिराज होते हैं। मुनिराज के कितने मूल गुण होते हैं, मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। ये बच्चों आपको बात याद रखनी है। मूल गुण मतलब उनका जीवन कैसा चलेगा, उससे संबंधित जो बात होती है वह क्या कहती, मूल गुण। मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, 28। ना, मूल गुण मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत, उनके जीवन जीने की शैली, कैसे वह जीवन जिएंगे, कैसे करेंगे। अब 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं, देखो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष। कौन कौन से 28 मूल गुण होंगे, रिपीट कर रहा हूं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष। कितने मूल गुण होते हैं मुनिराज के, मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। उन 28 मूल गुणों का पालन मुनिराज प्रतिदिन करते हैं। अब हम आपको यहाँ पर 6 आवश्यक और 7 शेष के बारे में विशेष बात। सबसे पहले हम आज की शुरुआत करते हैं 7 शेष से। शेष गुण जो मुनिराज के स्पष्ट दिखाई देते हैं ना, वो 7 शेष गुण होते हैं। समझ में आ रहा ना। देखो सबसे पहला शेष गुणों में केशलुंज। मुनिराज अपने बालों को क्या करते हैं, हाथ से खींच करके निकाल देते हैं। कैंची नहीं कटवाते, नाई से नहीं बनवाते, क्या करते हैं,
खींचते हैं, ये उनका गुण है। अगर कोई मुनिराज रहेंगे अपने बाल कैंची से नहीं कटवाएंगे, क्या करेंगे, खींच करके निकालते केश लोंच। नग्नता, मुनिराज नग्न रहते हैं, कपड़े से, घास से, चटाई से, किसी से भी अपने शरीर को ढकते नहीं हैं। स्नान त्याग, अस्नान, मुनिराज स्नान नहीं करते। क्या कभी मुनिराज स्नान करते हैं? नहीं, मुनिराज कभी भी स्नान नहीं करते। भूमि शयन, वह जमीन पर सोते हैं। कहाँ सोते हैं? जमीन पर सोते हैं, या तख्ते पर, पाटे पर सोते हैं, बिस्तर पर नहीं सोते। अदंत धोवन, दंत नहीं धोते, मंजन नहीं करते। समझ आ रहा ना? स्तुति भुक्ति मतलब एक जगह खड़े होकर के आहार करते हैं। ऐसा नहीं कि अपन घूमते फिरते भी करते रहते, नहीं, एक जगह खड़े होकर आहार करते हैं। और सबसे आखिरी है एक भुक्ति, दिन में एक बार भोजन करते हैं। अब मुनिराज के 7 गुण देखो और अपने जीवन को देखो। फिर से सुन लो, मुनिराज के 7 शेष गुण होते। सबसे पहला केशलोंच, हम लोग अपने बाल नाई से कटवाते हैं, कैंची से कटवाते हैं, लेकिन मुनिराज क्या करते हैं, अपने बालों को अपने हाथ से ही खींचते हैं। मुनिराज नग्न रहते हैं। दुनिया में जितने भी व्यक्ति सब कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर को कपड़ों से छुपाते हैं, लेकिन मुनिराज क्या करते हैं, नग्न रहते हैं। हम लोग प्रतिदिन स्नान करते, नहाते हैं ना, सभी लोग दिन में नहाते हैं, 2-2 बार भी नहाते, लेकिन मुनिराज जब से दीक्षा लेते हैं कभी नहीं नहाते। भूमि से हम लोग कहाँ सोते हैं? बिस्तर पर सोते हैं, है ना, पलंग में सोते हैं, बेड पर सोते हैं, लेकिन मुनिराज जमीन पर सो भी सकते हैं, और जमीन पर नहीं तो लकड़ी के पाटे पर सोते हैं। अदंत धोवन, हम लोगों को सिखाया जाता है ना, गुड हैबिट्स में क्या आता है, रोज ब्रश करना, मंजन करना, लेकिन मुनिराज मंजन नहीं करते, कभी नहीं करते मंजन, है ना, कभी भी ब्रश नहीं करते। स्थिति भुक्ति, वे खड़े, हमको क्या कहा जाता है, बैठकर आराम से भोजन करो, कुर्सी पर बैठो, जमीन पर बैठो, लेकिन मुनिराज क्या, खड़े होकर के आहार करते हैं, है ना, कि बैठकर करते हैं, खड़े होकर आहार करते हैं। और आखिरी एक भुक्ति, एक बार ही दिन में भोजन करते हैं। हम कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार भी करते हैं। पानी कितनी भी बार पीते, नाश्ता भी करते हैं, कितनी बार करते, लेकिन मुनिराज एक बार भोजन करते। हाँ, मंजन मतलब ब्रश करना, ब्रश नहीं करते मुनिराज। सुबह से हम ब्रश करते हैं ना, माउथ वॉश करते हैं, लेकिन मुनिराज ब्रश भी नहीं करते। इन सब का क्या कारण है? अब ये मुख्य बात है आज की। मुनिराज के जो 7 शेष गुण हैं, उन सब का मूल उद्देश्य, मोटिव क्या है? अहिंसा का पालन करना। अगर मुनिराज नाई से बाल कटवाएंगे तो उसमें जीव हिंसा ज्यादा हो सकती है। अगर मुनिराज स्नान करेंगे तो स्नान करने में जीव हिंसा होगी। अगर मुनिराज कपड़े पहनेंगे तो कपड़ों के माध्यम से हिंसा होगी। अगर मुनिराज बिस्तर पर सोएंगे तो हिंसा होगी। अगर मुनिराज ब्रश करेंगे तो हिंसा होगी। मुनिराज बार बार आहार करेंगे तो भी हिंसा का प्रकरण होगा, है ना। और मुनिराज चलते फिरते आहार करेंगे तो भी हिंसा। 28 मूल गुणों का पालन मुनिराज इसीलिए करते हैं जिससे अहिंसा की पुष्टि हो और जीवों की हिंसा ना हो। आप लोग ध्यान रखो, मुनिराज जो भी कार्य करते हैं उन सबके पीछे उनका उद्देश्य, उनका मोटिव क्या होता है? जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए और अधिक से अधिक जीव बचने चाहिए। अगर मुनिराज अपने साथ परिग्रह रखेंगे, देखो किसी ने प्रश्न किया था कि मुनिराज अपने साथ परिग्रह क्यों नहीं रखते? क्योंकि परिग्रह रखने पर हिंसा होगी, लेकिन पिछी कमंडल और पुस्तक जो रखते हैं उससे हिंसा नहीं होती, उससे तो जीवों की रक्षा होती है। समझ आ रहा ना? तो वे सभी प्रकार से क्या करते हैं? हिंसा नहीं करना चाहते, हिंसा से बचना चाहते। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, आज हम आपको मुनिराज के बारे में एक विशेष बात बताना चाहते हैं कि मुनिराज जो होते हैं ना, सारे दुनिया में जितने भी संत हैं उनमें एकमात्र
दिगंबर जैन मुनिराज हैं जो अपने पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते, किसी से कुछ नहीं चाहते, ना ही किसी भी प्रकार का जीवन में इच्छा रखते हैं। समझ में आ रहा ना? तो क्या करते हैं मुनिराज? मुनिराज हमेशा क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, मुनिराज अध्ययन करते हैं। जैन धर्म में मुनिराजों की प्रत्येक क्रिया क्या है? लोगों को हिंसा से बचाने। अच्छा, 6 मैंने बताए थे, 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं ये भी देखो। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? सबसे पहले समता, दूसरा है वंदना, तीसरा है स्तुति, चौथा है प्रतिक्रमण, पांचवा है प्रत्याख्यान और छठवा है कायोत्सर्ग। व्युत्सर्ग बोलते, व्युत्सर्ग अर्थात शरीर को तपाना। फिर से सुन लो, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग। समता का मतलब होता है सामायिक करना। समता का मतलब होता है सामायिक, जो दिन भर में हमने किया है उसका विचार करना, भगवान के नाम का ध्यान करना, जाप करना, ये क्या है? समता। वंदना और स्तुति। वंदना 24 तीर्थंकर की होती है और स्तुति किसी एक भगवान की होती है। देखो भगवान तो 24 है, तो 24 की रोज रोज तो अपन वंदना नहीं करते, तो एक की स्तुति की जाती है, बाकी वंदना सभी की जाती। प्रतिक्रमण, जो दोष लगे हैं उनकी क्षमा याचना करना प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान, जो दोष लगे हैं उनका हमको प्रायश्चित लेना कि हम इस चीज का त्याग करते। प्रत्याख्यान मतलब होता त्याग। प्रत्याख्यान मतलब क्या होता है? त्याग। और अंत में है व्युत्सर्ग, शरीर के प्रति ममत्व नहीं रखते। शरीर में गंदगी हो रही है, लग रहा है, कट रहा है, दुख रहा है, कुछ भी ममत्व नहीं रखते। अच्छा, मुनिराज इस तरह से क्यों करते हैं? इस तरह से वो जमीन पर क्यों सोते हैं? इस तरह से प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्यों करते हैं? क्योंकि जैन धर्म की श्रेष्ठ चर्या यही है, और इस श्रेष्ठ चर्या के माध्यम से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग, है ना, अपरिग्रह महाव्रत का पालन होता है। फिर से देखो, जिनको जो प्रश्न है, अभी 5 मिनट बाद हमारी जो व्याख्यान पूरा हो जाएगा, फिर आपको मौका मिलेगा आपको प्रश्न पूछने का। क्योंकि मुनिराज की बात है तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, तो जैसे ही यह पूरा हो जाएगा हम आपको मौका देंगे, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले हमारी बात सुन लें। मुनिराज के 5 महाव्रत होते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कितने महाव्रत होते हैं? 5 महाव्रत होते हैं। 5 महाव्रत का पालन करना उनके लिए अत्यधिक अनिवार्य होता है। 5 महाव्रत का पालन करना मुनिराज के लिए क्या होता है? मुनिराज क्या करते हैं? 5 महाव्रत का पालन करने के लिए मुख्य रूप से अभिचर्या करते हैं। सुनिए, अब 5 महाव्रत में, उन 5 में भी अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्रिया 28 मूल गुणों में सबसे